अभी मैं अस्सी में मौजूद हूँ और बलराज मलिक जी सभी साथी शायद जाना भी है। अगर कोई साथी नहीं जानता हो तो ईब जान लियो भाई। फेमस चेहरा है, लगातार खापों पे है जो सर्च कर दे आए हैं, गोत्र पे भी सर्च कर दे आए हैं, जाति पे भी सर्च कर दे आए हैं। इतिहास की बहुत जानकारी है भाई। 1972 में दिल्ली भी चले गए थे। अभी इनकी उम्र शायद 70 साल की होगी। 70 प्लस हो जी, 70 प्लस की इनकी उम्र होगी। लगातार सर्च में इनका जो सर्च अभियान जारी है, गोत्र पे, जाति पे और भाई खापों पे। तो आज बातचीत करांगे, खापों पे भी करांगे, गोत्र पे भी करांगे, किस प्रकार गोत्र पड़े और हरियाणा में टोटल खापे कितनी है, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इतना कीमती समय जो हमारे को नहीं, हमारा कोई कीमती नहीं लगे, बैठे रहा जमा। अच्छा जी। तो सबसे पहले खाप पंचायतों का जिक्र कर लें। अपने हरियाणा भर में टोटल खाप पंचायतों को जो कितनी खाप पंचायत है पहले तो ये बता दो। सर्च करे आपने? ऐसे है गुड़िया जी कि ये तो हमारा सर्च पूरा भी हो चुका है जी। क्योंकि खापे तो फिर द्वादन मतलब वो एक ऐसी संस्था है द्वादन गिनती में ही आ जाती है जी, जी, जी। और तकरीबन हर खाप में द्वादन क्षेत्र में मैं खुद गया हूँ। हाँ जी। हरियाणा का जो अम्बाड़ा क्षेत्र है द्वादन मतलब वो खाप में नहीं आता थी। हाँ और हिसार के पश्चिम की तरफ का इलाका भी द्वादन खाप में नहीं आता जी। बाकी अन्य हरियाणा द्वादन मतलब खाप में आ जाता है, मध्य हरियाणा का लोग। ठीक है ना। इसमें आप द्वादन पूर्वी हरियाणा में जाओगे तो मेवात के अंदर भी खापे हैं जी जी। यादव बेल्ट में भी हैं जी। और इधर से डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पलवल वगैरह आप दोगुना दिए वो जी जी। उधर भी खाप है। फिर जमुना के नीचे नीचे आप द्वादन मतलब चले जाओगे गन्नौर से आगे तक भी खाप है जी। हाँ, तो ये खाप क्षेत्र माना जाता है। हाँ। तो टोटल खापे कितनी है जी? टोटल खापे जिस तरह आप द्वादन मतलब अब शायद जींद से आए होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो जींद की द्वादन मतलब जो खापे हमारे जो टिप्स पे है हाँ जी। पूरी खापे द्वादन मतलब गिनती तो मैंने संख्या की तो की नहीं हाँ जी। और बाकी फिजिकल जानकारी द्वादन उनकी सबकी ले ली हाँ जी। अब आप खापों के बारे में पूछोगे या तो खापों के बारे में ले लो हाँ जी। और जींद के अंदर द्वादन सबसे बड़ी खाप तो है बेनेन हाँ जी। ठीक है ना। 52 गांवों की। हाँ 52 गांवों की तो गांव तो 55 हो गए उसमें आजकल। ठीक है ना। हाँ 3 तपे हैं उस खाप के और बड़ी अच्छी व्यवस्थित ढंग से चल रही है हाँ जी। इसी ढंग से फिर द्वादन दाड़न खाप आ जाती है जी। इसी ढंग से फिर द्वादन नरवाना पंचग्राम में आ जाती है जी। और फिर 6 गांव के खाप द्वादन छोटी को जाना खाप आ जाती है और फिर 22 गांव के करीब द्वादन खेड़े खाप आ जाती है। खेड़े खाप के बाद में फिर द्वादन एक खाप से बड़ा रूप होता है अपनी एक धड़। खाप की भाषा में उसको हम धड़ बोलते हैं यानी खापों का समूह या कहो एक ग्रुप। वो फिर आ जाती थी जींद बेहतरी कई खापों मिला के। तो जींद बेहतरी में उस समय तो शायद बेहतरी नाम रखे है तो बेहतरी गांव रहे होंगे और आजकल उसके सैकड़ों गांव बैठने जाके और फिर इसमें आधा थुआ आ जाता था। थुआ वैसे खाप भी है और थुआ अपने आप में तपा भी है ठीक है ना। तो वहां द्वादन मतलब ये थुआ इसमें आधा आ जाता है और फिर नगूरा आ जाता है जी जी। नगूरे के अलावा फिर द्वादन मतलब 2 खापे उधर के आ जाते हैं जो जींद बेहतरी से बाहर है जी जी। हाँ थुआ भी बाहर है जींद बेहतरी से जी। और आधा आधा थुआ इसमें जी जी। पूरी खाप नहीं है जी। आधी खाप चली गई उधर कलायत की तरफ हाँ जी। 360 कलायत उसमें कलायत 360 में जी जी। हाँ उसको बोलते हैं मडांड 360। अच्छा हाँ कलायत का हेडक्वार्टर कलायत में है जी जी। अच्छा इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब एक होता है अपना सिंघाना मुआना हाँ। वो भी 12 है हाँ जी। फिर एक आ जाता है सफेदों 12 भी कह देते हैं अपनी भाषा में अंटा 12 भी कह देते हैं हम हाँ जी। ये चौधरी जसवीर सिंह के भाई थे बड़े द्वादन मतलब वो उसके प्रधान होते थे वहां जी जी। ठीक है ना। और इसी ढंग से फिर द्वादन इनके प्रधान द्वादन कई दफा मेरे सामने सवाल आ जाता है कि क्या सब जाटों की प्रधानता में ही है हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई हाँ जी। अब हमारा द्वादन मतलब नबूरा 12 है हाँ इसके प्रधान द्वादन मतलब अधिक अब तो मुझे पता नहीं है ना खांडा से रहे हैं पंडित जी हाँ जी। अब इनके जनरल सेक्रेटरी है द्वादन मतलब अपना जो थुआ आधा है तो थुआ आधा के द्वादन पंडित जी है ठीक है ना हाँ जी। इसी ढंग से द्वादन मतलब आप कहोगे जींद बेहतरी के हाँ जी। जो प्रधान होते थे पूरी इसके अपने कहो क्या बोलते हैं धड़के जी जी। वो आज भी पंडित जी हैं ठीक है ना वो शर्मा जी हैं
जी। इधर हमारा एक द्वादन तपा रह जाता है जिंद बैतरी का किनाना तपा, हाँ जी। वहां के दरियाव सिंह सैनी है जो अब मौजूदा टाइम में है जी। ठीक है ना। तो इस ढंग से कोई इसमें जाति कोई मैटर नहीं है इसमें जी। हाँ, जाति कहीं आडे नहीं आती खाप में। सर्व जाति की खाप मुझे कम से कम भी द्वादन मतलब अपने हरियाणा क्षेत्र की, दिल्ली तक की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी खापे हैं, खाप हाँ क्षेत्र मैं सब जगह जा चुका। मुझे कहीं भी एक जाति की जो जाति पे आधारित हो या कोई द्वादन एक गोत्र पे आधारित कोई द्वादन खाप नहीं मिली जी। ठीक है ना जी। और इसकी जो रही बात प्रधानता की, तो प्रधानता वही लोग करते रहे हैं जो वहां द्वादन मतलब मेजोरिटी में होते थे। जी जी। जिस तरह मेवात क्षेत्र है हाँ जी। तो वहां की प्रधानता लगभग तो मेवों के पास ही रही है। हाँ जी। और बहुलता भी उन्हीं की है। जी जी। इसी ढंग से अपने द्वादन यादव क्षेत्र में जाएंगे आप। हाँ जी। तो यादव ही रहे, प्रधान व्यवस्था तो उन्होंने ही बनाई रखी है। जी जी। मजबूत आदमी के बगैर तो संस्था चले भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जाट क्षेत्र है इसमें अधिकतर द्वादन मतलब जाटू क्षेत्र में जाटों में प्रधानता रही है। अब जींद में एक ऐसा तपा है द्वादन मतलब नया तपा बना है वो, वहां एक सरदार जी थे हमारे यहाँ सिख, जो बहुत ही कम संख्या में है सिख द्वादन मतलब जी। और उसको बोलते हैं माजरा तपा। ये माजरा तपा द्वादन जिंद बेहतरी के 9.5 तपे हैं। 9.5 तपों में एक तपा है द्वादन माजरा जो नया बना था। पहले वहां रडाल साहब होते थे, चौधरी महेंद्र सिंह रडाल एडवोकेट। अच्छा। उसके प्रधान। और अब मौजूदा टाइम में वहां एक सरदार जी है। ये तो हमारी मान्यता की बात, हम किस भाई को बनाए जो संस्था को अच्छे ढंग से तलाश के, जो निष्पक्ष आदमी हो, वाकई पंचायती हो ठीक है ना, या पंचायती व्यवस्था में भरोसा करने वाला हो। तो इस ढंग से ये द्वादन व्यवस्था रही है। तो बात करी जाओ खाप पंचायतों की, देखो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा खाप पंचायत। पहले है ना खाप पंचायतों का फैसला मान्य हुआ करता है, लेकिन आज का टाइम में शायद ऐसा नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको जी, तो खाप पंचायत बने कैसे है जी? खाप पंचायत से पहली बात तो आप ये मान लो कि ये खापों की जो परंपरा है ना भारत में, जी जी, ये भारत तो किन मुल्कों में कौन सी व्यवस्था रही, यहाँ पर जाएंगे नहीं। यहाँ की जो व्यवस्था अपने द्वादन मतलब जहां तक सवाल है इस चीज का खापों का जी, ये सन 637 ईस्वी में किसान द्वादन कृषक राजा होते थे अपने यहाँ थानेश्वर के, अपने महाराजा हर्षवर्धन ठीक है ना। ये उस काल से द्वादन मतलब उनके प्रोत्साहन पे ये चली जाती। अच्छा। इससे पहले फिर द्वादन खापों तो महाराजा हर्षवर्धन के टाइम से 637 ईस्वी की बात है, उस टाइम से खाप पंचायत। हाँ, 637 से 43 तक द्वादन पूरी होगी थी कंप्लीट ठीक है ना। उस टाइम की मान्यता है जो उसने राजा ने अकेले द्वादन ये बात सहन पता नहीं किस तरह हुई और किस तरह इनकी जरूरत समझी। वो बौद्ध परंपरा से आते थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ठीक है ना। महाराजा हर्षवर्धन उन्होंने द्वादन मतलब इनको मान्यता के तौर पे लिया। वैसे तो कोई इसका द्वादन मतलब ये नहीं है कि कोई अलग कोई संविधान हो अलग या कोई अलग व्यवस्था कर रखी हो, बाकी वो दुख नहीं पाए। वरना तो जितना भी सौदा सत्ता में रहा है, चाहे आज के सत्ताधारी हो, चाहे पुराने टाइम के राजे हो, महाराजे हो, कोई व्यवस्था रही हो, चाहे यहाँ इस्लाम काल रहा, चाहे सुल्तान काल रहा, चाहे द्वादन मतलब ब्रिटिश वाले रह गए, खापों को देख के कोई खुश नहीं है। बिल्कुल। यदि आप जर्नलिस्ट हो द्वादन, आप भी अपने कोई एसोसिएशन बनाओगे जी जी या कोई फेडरेशन बनाओगे तो हम लोग खुश नहीं होंगे उससे। द्वादन राजनीति वाले तो जब धोले कपड़े पहने पहने तो खुश होंगे। अच्छा। हाँ, वो तो हम तो यही चाहेंगे कि आप कपड़े, आप भी राजनीति से ताल्लुक ना, मैं तो ना तेरा नया मेंबर भी कौन बना। अच्छा अच्छा। हमारा तो महिला की राजनीति है घर में, ये जाया वो आ गया। बाकी मैं कभी राजनीति में इतना ज्यादा सक्रिय होकर हिस्सा नहीं लिया। अब घर में ठीक है, महिला कोटा आ गया, सर्वसम्मति आ गई थी, जिला परिषद में आ गए थे, फिर पार्टी का टिकट आ गया, किसी पार्टी के पीछे जुड़ना था इन्होंने, तो उन्होंने सक्रियता अपनी दिखाई, भागीदारी ये रखते हैं द्वादन लेडीज की राजनीति अपने घर में जी। तो खाप पंचायतों को तो आपने रिसर्च बहुत कर ली, गोत्र पे भी करी है, गोत्र किस प्रकार पड़े? गोत्र तो हमारा द्वादन मतलब है जो आप परंपरा कह रहे हो ना गोत्र की, हाँ जी। गोत्र की तो प्राचीन काल से द्वादन, आदि काल से द्वादन परंपरा चल रही है। गोत्र तो बहुत प्राचीन चीज है। हाँ। खापे तो कल की बात है, ये तो आपने बनाए हैं। हाँ। ये तो समाज जब विकसित हो चुका था उस टाइम बनाए हैं। हाँ जी। खापे तो और गोत्र तो बहुत ही प्राचीन टाइम से द्वादन, जब अपनी कृषि की खोज हुई है और पशुपालन आप करने लगे हैं, ये तो तब की द्वादन मतलब है परंपरा रही है।
आदि काल में आप सब लोग शिकारी होते थे। मैं समाज की व्यवस्था बताऊं, या फल फूल कंद मूल वगैरह जो जंगल में प्रकृति से जो चीजें मिल जाती थी वो खा पी के अपना गुजारा करते थे। जब धीरे धीरे हम सभ्य होने लगे, कुछ क्षेत्र का अपना द्वादन महत्व समझने लगे कि भाई यहाँ फल फ्रूट ज्यादा लगते हैं, इस क्षेत्र में मेरा वृक्ष होना चाहिए, या ये पशुओं का द्वादन मतलब जब से ये शिकार का युग था, या उसके बाद में फिर द्वादन ये पालतू हुए पशु कुछ, तो पशुपालन का रिवाज भी उसी टाइम का है। कृषि भी इसके काफी बाद में आई है जी। अच्छा। ये मान के चलो, तो जब हमारा द्वादन मतलब समाज बढ़ता गया तो हमने अपने द्वादन मतलब कबीला टाइप द्वादन हम रहने लग गए। 5 परिवार, 2 परिवार, 6 परिवार, ये बाड़ों की व्यवस्था होती थी। और बाड़े आज के गांव कह लो, चाहे अपने खेतों की ढाणी कह लो, इस ढंग से द्वादन अपने समाज का विकास धीरे धीरे होता चला गया। और उसमें फिर अपनी पहचान के लिए कि ये बंदा किस कबीले का है, किस ट्राइब का है ये, ठीक है ना, अपनी पहचान के लिए अपना गोत्र होता था जी। अभी आपने वो हमारे बुजुर्गों के नाम पे हो सकता था, या अपने स्थान के नाम पे भी हो सकता था, या अपनी एक निशानी मानो इसको, एक निशानी, ये किस कबीले का है जी, हाँ, और किस समूह का है, ये द्वादन, समूह का नाम द्वादन मतलब अपना एक गोत्र को हो इसको। तो ये आपने समाज का जिक्र करे जी। देखो अगर बात करी जाए, जाट समाज में सेम गोत्र मिल जाएंगे, और वाल्मीकि में जैसे आपका नाम ले लिया, मलिक गोत्र की बात करी जाए, मलिक अपने जो वाल्मीकि है उनमें भी मलिक है, जाट समाज में भी मलिक है, हाँ, अन्य कई जातियों में इस तरह कुकर है जी। ये तो धंधे जो विकसित होते गए ना, पहले तो धंधे थे ही नहीं। पहले तो आप द्वादन मतलब बाबा नानक ने कहा है ना, सब में नूर एक ही है, तो अपने धंधे भी एक ही थे। जब हमारे धंधे विकसित होते गए, नए नए प्रोफेशन, नए नए व्यवसाय बनते चले गए, कैसे बंटे, हाँ, तो काम बटे, तो काम की नई खोज हुई फिर। और ये तो नहीं था कि मानवता ने इंसान इतने द्वादन मतलब घड़े बनाने शुरू में सीख लिए थे, ये तो व्यवस्था नहीं थी। ये तो खेती की भी हमने द्वादन, प्रकृति की नकल करके द्वादन मतलब खेती की नकल हुई, और ये भी हमारी महिलाओं ने करी है इसकी खेती कृषि की। जब शिकार के लिए मर्द आदमी चले जाते थे बाहर, तो उस टाइम द्वादन महिलाएं बच्चे भूखे हो जाते, 4 दिन शिकार नहीं मिले, और भूख से बिलबिलाते देखे, वो नहीं देखे जा, तो उन्होंने देखा कि पशु पक्षी द्वादन ये कैसे जिंदा रहते हैं, क्या खा के जिंदा रहते हैं, ये पक्षी बड़े चहकते हैं और बड़े समझते हैं जी। तो उन्होंने ये जंगली घास के तौर पे देखा हुआ है, अपने कणक, अपना चावल, अपना द्वादन मक्का, या अपना बाजरा, या अपनी ज्वार, जिसको आप आज खाद्यान्न बोल रहे हो, उनकी नकल करी उन्होंने पक्षियों की, और उसको बीनना शुरू कर दिया, और फिर अपने पीस पास के द्वादन मतलब या गर्म करके, गर्म के विवाद में रही होगी परंपरा, उन्होंने खिलाना उनको शुरू कर दिया, और बच्चे द्वादन अपना तो में रहे, बच्चा हो आगे। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब कहोगे खेती कृषि की कैसे, तो बीज रखने के लिए या अपने अनाज दाने को बचा के रखने के लिए उन्होंने फिर पक्षियों की नकल करी के कीड़ी मकोड़ी आज भी देखते हैं आप, बिलों के अंदर लेके जाती है, बुरे टाइम के लिए, सर्दी के टाइम के लिए, बारिश के टाइम के लिए, आपातकाल के लिए लगा लो, और उसको संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए अपने बिलों के अंदर लेके चले जाती है। इस ढंग से आज आपके जो गोदाम है, FCI के गोदाम है, फूड सप्लाई के, या एफेड के गोदाम है, जींद भी देख लो, यहाँ आए हो यहाँ भी देख लो, तो ये जो खोज की है, ये बिलों के अंदर द्वादन मतलब उस बिल से लिए है उन्होंने, कीड़ी मकोड़ी की नकल करके द्वादन मतलब इसको सुरक्षित रखने का, भंडारण का, अन्न भंडारण की व्यवस्था भी वहीं से सीखी है। कमाल की बात है, ये तो चौड़े पड़ी है बात, मेरे पास ले आइयो, कोई द्वादन इसमें यकीन नहीं करे। अच्छा, हाँ, ये भी प्रकृति से सीखा हमने, जो कुछ भी देखा है द्वादन में घटनाएं होती रही, द्वादन हम सीखते गए थे, ठीक है ना। प्रकृति ने जल दे रखे है, प्रकृति ने रोशनी दे रखी है, प्रकृति ने हमारे को जीवन दे रखे है, प्रकृति ने द्वादन ये पेड़ पौधे द्वादन ये दे रखे हैं। प्रकृति का नियम इतना तगड़ा है कि सूरज द्वादन आप बैठे ये बता दोगे कि कल द्वादन इस टाइम पे निकलेगा तो 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा, या चांद इस टाइम निकलेगा द्वादन 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। ग्रहण आप आगे के बता दोगे द्वादन फलाने सन में फलाने टाइम में ग्रहण लगेगा, चांद चंदा ग्रहण लगेगा या सूर्य ग्रहण लगेगा। ये प्रकृति है, प्रकृति से द्वादन हमने सीखा है सारा सौदा। ये जल दे रखा है, फरी का तो मिल रहा है तुमने, कोई पानी का कोई बिल आवेगा इसका, बिल्कुल है, तो प्रकृति अनमोल चीज है। रोशनी मिल रही है हमें, इतनी द्वादन इतनी रोशनी में तो अपने बिजली का इसका चांदने का बिल्कुल पट, ठीक है ना। ये भी उसने दे रखा है टाइम के ऊपर, जो फ्री में दे रखा है ना प्रकृति का। ये अपना जो जीवन है आप जो बोल रहे हैं, ये सारा सौदा द्वादन प्रकृति की देन मानता हूँ।
ये बाबा दूसरा टॉपिक पर चले गए। हाँ तो बात करी जाए, देखो गांव में शादी नहीं हो सकती, देहात में सारा में तो कर ले हैं, लेकिन गांव में शादी क्यों नहीं हो सकती? वो हमारा अपना यही तो बात बताई। वो हमारी जो एसोसिएशन को या अपने खाप को द्वादन, हमने अपनी द्वादन और ज्यादा मजबूती बनाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए, एक तो इसलिए जरूरी अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा सबसे पहले होती है जरूरी, तो उसके लिए भी जरूरी थी। और दूसरा फिर अपने जो अनुवांशिक गुण और दोष है, जो अपने खानदान के द्वादन मतलब या अपनी नस्ल के, नस्ल कहो इसको, जिसको आप गोत्र कह रहे हो ना, हमारा जो गोत्र कहते हैं बिरादरी कह लो, जाट बिरादरी है, बिरादरी नहीं है, एक नस्ल है, ठीक है ना। पता नहीं बिरादरियों में तो कितनी में मिलेंगे हम, ठीक है। आपने जो सवाल करे आप द्वादन मतलब के रिश्ते क्यों नहीं होते, तो बहुत बाद आएंगे चीज। वो अपना द्वादन मतलब है, खानदान की द्वादन मतलब है, जो हमारे गुण दोष हैं द्वादन अनुवांशिक खानदानी कहो या अपना डीएनए कहो, उसको बचाने के लिए, ठीक है ना। और अपना द्वादन भाईचारा की मेल रहे आपस में, द्वादन मतलब है वो कायम रखने के लिए। जिस तरह मैं कल लड़के को ब्याने चला जाता हूँ कहीं, वहां 36 बिरादरी की, मेरे गांव की, हम तो 5-6 गांव को मानते हैं अपने, 6 गांव को, 7 गांव, तो दीदारी सबके बराबर होती है ना। है? वो क्यों मानता है? वो सबको अपने बहन मान के चलता है चीज का, ताकि हमारा और भी ज्यादा प्रेम भाव आपस में बना रहे चीज का। तो हम आज भी मानते हैं उन चीजों को, और वो जरूरी भी है, क्योंकि एक ही द्वादन मतलब है खानदान में, एक ही गोत्र में यदि हम बार बार रिश्ते करते रहेंगे तो ये वैसी घटना हो जाएगी जैसे एक खेत में बार बार द्वादन है, एक ही फसल आप उगाते रहोगे, फसल की बदली ना करोगे तो उसके पैदावार में भी अंतर आ जाता है, उसकी गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है, वो लगभग वैसी नहीं बनेगी। गांव का तो आपने बता दिया, जिस एक गांव हो उसके आसपास के गांव, आसपास के गांव हमारे तो एक मतलब हमारे गांव में जिस तरह बाहर आए, हमारे नहीं, एक दादी के पेट के वो। अच्छा, एक दादी के पेट के। ये खापे जब मैं तो इसका ज्यादा था खापों का बेटे, जो विदेशी द्वादन नहीं मारा कर देनी और दब गिने, जब इसको द्वादन कोई नहीं कौन कहा करता खाप क्यों है ये बचे ही आप लोग द्वादन जो बसते रह रहे हैं, आपके जो गांव हैं, वो इसीलिए कि हमलावरों से भी मुकाबला करना पड़ता था, बादशाही से मुकाबला करना पड़ता था, विदेशियों से भी, धर्मियों से, समय समय पे जो आफत आती रही है, तब अपने द्वादन मतलब इन चीजों की खूब जरूरत थी। और आप कहते हो कि इनके तो 50 गांव की टाल क्यों होगी, 100 गांव की टाल क्यों होगी, या 10 गांव की टाल क्यों होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 10 गांव एक ही दादी के पेट के हैं। अच्छा, इस वजह से कमाल की बात है, वो एक ही दादी के पेट के, एक ही अंश के, एक ही खानदान के हैं। बिल्कुल भी बहुत सारे साथियों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर रहता होगा कि आसपास के गांव में शादी क्यों नहीं होती, गांव में तो समझ में आवे, तो यो रीजन बताया अंकल जी ने। जब आफत आती थी उस टाइम द्वादन मतलब किसी ने भैंस खोल ली, कहीं से भी द्वादन मतलब, जिस तरह 22 गांव वहाँ खेड़े खाप के हैं, और खेड़े खाप में द्वादन किसी ने एक गांव से भी द्वादन भैंस खोल के चल दिया तो 22 के 22 गांव लाठी ठा करते, दोष पड़ी रहती थी जोड़ों पर या गांव के द्वादन मंदिरों पर, ठिकानों पर, वो बच जाती थी कि भाई कोई आफत आ गई, जिसके हाथ में जो चीज थी वही लेके चल देता था कि किस तरफ से द्वादन खतरा होया, क्या खतरा होया, उधर चलो, ठीक है ना। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, इसीलिए हमारी व्यवस्था बनी रही, इसलिए हमारे खेड़े आबाद रहे और ये भाईचारा कायम रहा, ठीक है ना। तो ये बात आपने पूछी है, तो ये तो आ गई गांव की, ये बात मैंने बता दी आपको गुवांड की, और फिर अपने गोत्र की भी आ गई, और 36 जाति की आ गई कि वे जातियां द्वादन मतलब है धंधों के आधार पे बनी, कर्म के आधार पे जातियां बनी है। जिस तरह उदाहरण के तौर पे द्वादन किसी ने सांप पकड़ना शुरू कर दिया तो उसको बोलने लगे सपेरा। अब बाद में शोरा इजाद होया, नमक इजाद होया, जिस तरह द्वादन मतलब है, तो शोरा निकालने लग गया तो बोला शोरगर, लोहे का काम करना शुरू कर दिया तो लोहार, या फिर द्वादन मतलब अपना कोई घड़े बनाने शुरू कर दिए, कुंभ मैंने मिट्टी और कुंभकार, ये जातियां द्वादन मतलब, ये जो धंधा जिसने जैसा किया कर्म के आधार पे जातियां बनी है। बेड़ा गर्क तो तब हुआ है जब द्वादन मतलब जातियां जन्म के आधार पे ले ली है, इतने टाइम तक कर्म के आधार पे जातियां थी, कोई तकरार नहीं थी अपने समाज में, बिल्कुल किसी को कोई एतराज नहीं था, सब अपने अपने धंधे कर रहे थे, सब अपने अपने व्यवसाय में रत थे। अब फिर जन्म के आधार पे ले लिया उस चीज को, पहले तो जो कर्म करता हो उसी का नाम था ना ये चीज,
अब कोई लड़का थानेदार लग गया तो थानेदार तो उसी को माना जाएगा जो थानेदारी कर रहा हो, और चीज कोई नहीं है। और वो पूरे का ये मोहर लगा दे कि ये तो सारे थानेदार होंगे द्वादन में, ऐसा थोड़ा ही होगा चीज। ये बाद में जन्म के आधार पे द्वादन ऊंच नीच का हिसाब किताब कर दिया। तो जाति का अगर मतलब की बात करी जाए, जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ ये होता है कि आप आर्थिक तौर से यदि संपन्न है तो फिर अपने कोई जात नहीं, अपने से बड़ा द्वादन मतलब समझो, विद्वान लगा लो, ब्राह्मण लगा लो, धनवान लगा लो, द्वादन कोई भी नहीं है। सम्मान का अधिकारी द्वादन मैं ही हूं यदि मेरे पास बहुत ठीक हो तो। जिस तरह बिरला द्वादन दुनिया जान का कपड़ा बनाओ, कोई दानक नहीं कहेगा उसको। बाटा द्वादन सबसे बड़ा द्वादन, जूता का पुनरीक्षण कर लिया द्वादन मतलब ये कह लो द्वादन, हाँ, तो उसको कोई द्वादन मोती नहीं कहेगा, कोई उसको द्वादन वो नहीं कहेगा। इसी ढंग से टाटा हिंदुस्तान का द्वादन सबसे ज्यादा लोहे का व्यवसाय करता है द्वादन, उसको कोई भी द्वादन लोहार कह दे तुम न कह दियो, समझे ना। हमारी गरीबी जो है ना, हमारी अशिक्षा कह लो, हमारा द्वादन मतलब अब सारे वाल्मीकि जी द्वादन विद्वान हो गए, पढ़ के अपने द्वादन उद्यम से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से और चीज को, तो वाल्मीकि जी को कोई द्वादन मतलब वाल्मीकि या चूड़ा नहीं कहेगा, उनको सीधा ये कहेंगे कि महर्षि। बिल्कुल मानोगे कि नहीं? आप अपने सामने देख रहे हो, अम्बेडकर ने अपने द्वादन उद्यम से, अपने उद्योग से द्वादन मतलब अपना द्वादन मतलब आगे अपना स्थान बनाया, उनको कोई वो नहीं कहता। अब कबीर को द्वादन सब अपना गुरु मानते, 36 बिरादरी क्या द्वादन मतलब अपनी 7,500 रेस हो रही हिंदुस्तान में द्वादन जाति होगा, ऐसा आप पूछोगे तो सारे द्वादन ये कहेंगे संत कबीर या संत बाबा नानक। जब हम समाज में द्वादन मतलब आगे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है ना, तो हमारी पदवी द्वादन है, ये तो भगवान तक भी खींच ले जान, ये तो हमारी गलती है द्वादन। हम अपने आप में द्वादन ओढ़े पड़े, नरक में द्वादन, जो कुछ भी अगले ने कहा सहन कर लिया, जो कुछ बोल दिया वही स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं होता चीज, ऐसा अपने आप में सुधार करना पड़ेगा हमें। ये भी तो इससे पेरियार किससे पैदा हुए थे, या फुले, महात्मा फुले द्वादन, महात्मा कुआई द्वादन, वो किससे पैदा हुए थे? या इधर आपने द्वादन इसके कहो प्रकृति के लिए जो काम किया द्वादन, प्रकृति प्रेमी जम्बेश्वर महाराज जामाजी बोलते हैं, विष्णोई संप्रदाय मानता है उनको, वो किससे पैदा हुए थे? चाहे कोई उच्च कुल से पैदा हुआ, चाहे नीचे कुल से पैदा हुआ, द्वादन मतलब है हमें अपने आप को द्वादन मतलब है श्रेष्ठ साबित करना पड़ेगा। और ये श्रेष्ठ बनाने हमें कोई बाहर से नहीं आएगा, ये तो अपने जो कर्म है ना, हमें वो ऐसे करने पड़ेंगे, अपनी लकीर इतनी लंबी खींचनी पड़ेगी कि फिर द्वादन कोई लकीर उसके बराबर ना आए। तो बात करी जाए हरियाणा में टोटल गोत्र है जी, गोत्र की बात करी जाए या फिर किसी अन्य गोत्र की बात करी जाए, किसी जाति के गोत्र की बात, जात गोत्र कितने हैं जी टोटल? नहीं, जात गोत्र तो हमारा एक गोत्र के 6 गोत्र बना रखे हैं वैसे। हाँ जी। जिस तरह सियाग गोत्र है, सियाग एक गोत्र है, फिर इसका द्वादन एक लगा लो, बोड़ा इसका ब्योक आ गया, बोड़ा भी क्या देते हैं। अच्छा, हाँ, अब सिसाई से आए हो तुम द्वादन, सिसाई पूछो भाई ये कौन सा पाना है, कहेंगे बोला पाना है ये, ठीक है ना। तो इसी ढंग से एक लड़का द्वादन क्रिकेट अच्छी खेलने लग गया, वो सियाग गोत का है, और सहवाग ही लिखने लग गया, एक गोत और बढ़ गया लिस्ट में। या आगे राजस्थान में जाओगे है लगाते ही नहीं, वहां सियाग कह देते हैं या शाग कह देते हैं। अच्छा। आधा सह लगा के ये लगा के, तो ये एक ही गोत के 6 गोत तो वहां बने बैठे हैं। जैसे संधु गोत्र की बात करें, अब यहाँ बैठे हो आप द्वादन मेरे पास में, ये पूरी कर लो जी। तो हमारे जो मलिक गोत्र है, हमारे 6-7 गोत्र बना रखे हैं। हमारे जो नख हैं जो चलते थे जींद में द्वादन भेड़ी है, वो अपना ब्योक है हमारा। यहाँ हमें द्वादन जोड़िया गुलाज ने तो जड़िया कह देते हैं, और है सारे गठवाड़े, और गठवाड़े में फिर द्वादन मलिक आगे अज्ञानता बस ये भी लिख देते हैं कि मलिक भी गोत है, जबकि मलिक गोत नहीं है, ये उपाधि है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, गोत्र नहीं गोत्र नहीं अपने आप में, ये उपाधि है द्वादन। किसी जमाने में उपाधि मिली, सम्मान सूचक है ये। अच्छा। किसी जमाने में सरदार का नाम द्वादन, जो नेता कहो लीडर कहो द्वादन, उनको लीड करने वाला, उस ढंग से द्वादन मतलब उपाधि मिली हुई है, ठीक है ना। कहीं किसी देश में द्वादन इसको राजा के समान द्वादन सुल्तान माना जाता था, किसी में सेना के अंदर द्वादन ये उपाधि द्वादन इस रूप में इस्तेमाल होती रही है, अलग अलग काल में, लंबा विषय है ये। तो ये मलिक हमारा ब्योक है, यानी चौधरी अपना गोत्र नहीं है, चौधरी अपना ब्योक है,
ठीक है ना। ब्योक बोले तो ब्योक का मतलब है वो एक गोत्र की तरह पहचान बन जाती है द्वादन, मतलब कई बार ब्योक गोत्र से भी आगे निकल जाता है। अच्छा। अब हमारा गोत्र तो है गठवाड़ा, हाँ जी। और उनका ब्योक द्वादन वो उपाधि हमें मिली हुई थी, हाँ जी। उसी को गोत्र मान लेते हैं। हाँ। वो उससे आगे निकल गई। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब ब्योक ढांडा है, गोत्र नहीं है ये। मलान है गोत्र दो, पर कैथल में चले जाओ, दिन में हिसार में 3 दिनों में तो विशेष कर द्वादन लोग ये मान देते हैं भाई ढांडा गोत्र ही होगा ना। गोत्र इनका द्वादन कहीं महिला है, कहीं महिलावत है, कहीं द्वादन मतलब आप कहोगे पंजाब में मलान बोल देते हैं। इस ढंग से तो जाट लिस्ट में देखोगे ना, गोत्र की लिस्ट में, तो ढांडा के आपको द्वादन हमारे मलिक की तरह पुनिया की तो 6-7 वो मिलेंगे आपको। अच्छा। सियाग की तरह जैसे मैंने बताया, जैसे संधु गोत्र है, कोई संधु कह दे, कोई सिंधु भी कह दे। हाँ जी। हाँ, तो ये जो है ना वो बिगड़ा हुआ रूप कह लो, उनका नाम द्वादन मतलब। हाँ जी। तो वो अपने उसकी द्वादन मतलब रूप, बिगड़ा हुआ रूप कह लो उसका। अच्छा। हाँ, तो इस ढंग से द्वादन यदि छानबीन करोगे तो 5-6 हजार बैठ जाते हैं, जबकि इतने गोत्र नहीं है। टोटल की गिनती को नहीं, टोटल की गिनती तो मैं कमाल की बात है, द्वादन मेरे दरोर के दाद खाजगी बेचे आता, मैं ये काम करूं समझे ना। तो मेरे पास सारा एक गांव का ब्यौरा है। गांव में 8 गोत्र हैं तो 8 लिखे पाऊंगे, आपको 10 हैं तो 10 लिखे पाऊंगे। हरियाणा के प्रत्येक गांव मैं कह रहा हूँ 40-45 भी गोत्र है तो गांव में वो भी उल्लेख मिलेगा। मैं छोटा किसी को नहीं। बिल्कुल। देखा जाए आपकी उम्र है जो 70 साल की होगी, अभी भी आपके सामने किताब रखी थी। हाँ। इस उम्र में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके भी है आस पास के जो दोस्त हैं उनमें बैठ कर, लेकिन आपका दिमाग में कैसे आया कि मैं खापों पर सर्च करूं, गोत्र पर सर्च करूं, गांव पर सर्च करूं? नहीं, आखिरी बात तो आपका समाज का हिस्सा है बेटे। ये द्वादन समाज कैसे बना, क्या इसमें द्वादन ये ऊंच नीच की भावना कैसे आई, क्यों आई द्वादन, मतलब हमने ये देखी है। जात में बता चुका आपको, कोई जाति नहीं होती इन लोग। जो लोग अपने में द्वादन अपना सुधार करके और समाज सुधारक हुआ है वो, समझे ना। लोग उनका मान सम्मान करते हैं। अब इतना हर एक आदमी तो अपने आप को इस सतर पे उठा नहीं सकता, तो क्यों ना हम अपनी मेजोरिटी बना के द्वादन मतलब दबाव डाल के द्वादन ये व्यवस्था करवाएं। जैसे ये सारे काम द्वादन पहले यहाँ हिंदुस्तान में द्वादन पता नहीं कितनी परंपराएं गलत रही है। द्वादन मतलब समाज की तरफ से आवाज उठी है तभी उनमें सुधार हुआ है। यहाँ कभी तो नर बलि दी जाती थी, वो भी तो बंद करवाई है आप लोगों ने। या बाल विवाह होते थे वो भी तो कुरीति आपने बंद करवाई है। या कभी द्वादन मतलब यहाँ सती प्रथा होती थी वो भी तो आपने बंद करवाई, कानून के जरिए करवाओ इस चीज को। आज संविधान का कानून का जमाना है तो मानना पड़ेगा उनको। ये झुकने के लिए तैयार बैठे, आप झुकाने वाले बनो। हाँ, सती प्रथा जो की बात करी जाए बिल्कुल गलत है। अगर सती के साथ में जो पत्नी तो आज है क्या वो नहीं है, देखने में आती है क्या? जी नहीं। तो आप ये चीज है अपना प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जी अपनी तरफ से आप? नहीं, मैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही बात है, द्वादन आप लोगों से यही अपील द्वादन करना चाहूंगा कि भाई ये जो हमारी कुरीतियां थी द्वादन मतलब जो मिटाने के उनको मिटाओ, जो बातें अपनाने की है नई द्वादन, आज विज्ञान का साइंस का जमाना है तो उसको अपनाओ आप। ये थोड़ा ये द्वादन मतलब कि इसी ढंग से चलता रहेगा जी, ऊंच का नीच का, हिंदू का मुसलमान का, जाति का, धर्म का और चीज का, इसी चीज का तो ये फायदा उठा रहे हैं लोग। ये तो हमारी गलती है। अब बेवकूफ को तो कहीं लड़ा लो। आपा छोटे बच्चे थे उस टाइम में, कुत्ते छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी गुद्दी पकड़ के उनके मुंह भिड़ा देते, आप फिर वो अपने आप ही झगड़ते रहते। तो अपनी तो ये पोजिशन कर रखी है, द्वादन हमें भिड़ाया जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं ऊंच नीच के नाम पे, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय जो हमारे को दिया।